प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पूछा कि यहाँ कोई संत बताया है और कबीर नाम है उसका, और वीरदेव सिंह ने कहा कि भगवान कुछ आहार करो, पूरी मेज के ऊपर खीर खांड पकवान बना के सब्जी सब्जी फल लगा रखे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि तेरे आतिथ्य सेवा से मैं प्रसन्न हूं, पर वीर सिंह मैं खा कुछ नहीं सकता, मैं कुछ नहीं खा सकता, मेरी तो बुरा हाल हुआ पड़ा है, दिन रात रोता हूं, मुझे जलन का रोग है। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी का अग्नि में हाथ जल जावे, उसमें भयंकर पीड़ा होती है। और वो दर्द ऐसा होता है कि जला दिखाई नहीं देता, लेकिन दर्द उतना ही होता है। अब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि वो जो ही कहा कि वो कबीर नाम का कोई संत है, वो कैसा है आप तो जानते होगे। तब वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अब आप ठीक ठिकाने आ गए राजन, और ये वही कबीर है जिसने वो गायें जीवित की थी। और हौसला बढ़ गया कि वही है, ये कहा वही है। भाई ठीक है, उसको बुला के ला। अब वो महाराजा वीरदेव सिंह राजा और सिकंदर लोधी महाराजा, राजा महाराजा के वचन को टाल नहीं सकता, पर विधिवत कहता है कि महाराज जी मैंने ऐसे सुना है संतों को बुलाया नहीं करते, स्वयं जाने से लाभ होता है। यदि हम उन्हें बुला भी लेंगे और वो आ भी जाएंगे आदेश से, रजा नहीं बख्शेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। सिकंदर लोधी बोला मत बुलाना, मैं ही चलता हूं। तो वीरदेव सिंह को पता था कि शाम के समय कबीर साहब श्री रामानंद जी अपने मुंह बल्ले गुरु जी के आश्रम में प्रतिदिन आते, शाम के समय अवश्य आते, दिन में अपना कपड़ा बुनते हैं। तो वीरदेव सिंह बघेल और सिकंदर लोधी कुछ सैनिक साथ में बॉडी गार्ड, और वहां पहुंच गए। रामानंद जी के आश्रम के सामने जाकर खड़े हो गए, और वहां द्वारपाल पर बैठे सेवक से कहा वीरदेव सिंह बघेल ने, क्योंकि वो परिचित था वहां के नियमों से, वीर सिंह जी ने कहा कि भाई भगत जी रामानंद जी स्वामी जी से प्रार्थना करो, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी उनका दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि यहाँ कबीर साहब आ लिए या आने वाले हैं? तो सेवक ने कहा कि अभी आए नहीं है, आते अवश्य हैं, और उनका समय अब आने का हो ही गया है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि इंतजार कर लेते हैं आश्रम में बैठ कर, तब तक आ जाएंगे, फिर उनसे बात करेंगे। तो जो ही संदेशा अंदर रामानंद जी के पास गया, तो रामानंद जी परमेश्वर के से परिचित होने के उपरांत अन्य जाति वाले हिंदुओं को तो शिष्य बनाते थे, उनसे नफरत नहीं कर रहे थे, परंतु मुसलमानों से घृणा अब भी जारी थी, और बहुत ज्यादा नफरत करते थे मुसलमानों से वो रामानंद जी ब्राह्मण। रामानंद जी ने कहा कि उसको कहो बाहर बैठा रहे, मैं इन मांस आहारी व्यक्तियों की शकल भी नहीं देखा करता, मेरे आश्रम में प्रवेश करना निषेध है। अब सेवक ने आकर के वो जो का तो संदेश सुना दिया, और साथ में सुन रहा था सिकंदर लोधी भी, क्योंकि दूरी गणी नहीं थी। सिकंदर लोधी को गुस्सा आ गया कि 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह के विषय में ऐसे कहता है कि बाहर बैठा रहे, तो ये आम मुसलमान के साथ क्या व्यवहार करता होगा। ये एक धर्म की और ज्यादा हमारे अंदर रंगाई होती है। अब उसने निकाल ली तलवार और चला गया अंदर, फिर कौन रोके, और जाते ही रामानंद जी की गर्दन काट दी तलवार से, गुस्से में लाल हो गया। अब जब ये इन मन जो है एक बार बकवाद कर तो देता है, फिर बाद में पश्चाताप आत्मा बोध करे। सिकंदर लोधी ने वो गलती कर तो दी, पर तुरंत याद आ गई, तो आया था अपना कष्ट निवारण करने, और ये तो और बढ़ा लिया। अब कबीर परमात्मा के गुरुदेव का, अब कबीर साहब के गुरुदेव की हिंसा हत्या कर दी, वो रजा बख्शे नहीं, और अब तो ठीक हो नहीं सकता। ये सोचकर वहां से चल पड़ा। कहने लगा वीर सिंह चल, मेरे भाग माड़े हैं, मैं बहुत कर्महीन इंसान हूं, आया था अपना कोई पुण्य
अपना कष्ट निवारण करने के लिए अब संत की हत्या करके मैंने और पाप इकट्ठा कर लिया। ऐसे मेरे से दुष्कर्म ना चाहते भी हो रहे हैं वीर सिंह, मैं क्या करूं। अब वीर सिंह क्या बोल रहा है उस राजा के सामने, अच्छा जी जैसे आपकी आज्ञा। जो ही उस आश्रम से बाहर निकले इतने में परमेश्वर कबीर साहब जी आते नजर आए। अब कबीर साहब जी सामने दिखे, ओए वीर सिंह जी ने दंडवत प्रणाम किया अपने भगवान के गुरुदेव के सामने मुकुट समेत। अब उधर से सिकंदर लोधी भी फंस रहा था, एक तो बीमार गना ऊपर से गुरुदेव की हत्या कर रखी, तो सिकंदर लोधी ने भी दंडवत प्रणाम किया, नहीं तो उसकी गर्दन भी ना मुड़ती। और जब तक इतना विनम्र प्राणी नहीं होता संत रजा नहीं बख्शते। यह भी लीला मालिक की थी, उस पुण्यात्मा पर एक कृपा बख्शने का तरीका था कि सिकंदर लोधी इतना विनम्र नहीं हो सकता था अगर रामानंद जी की हिंसा वो नहीं हत्या नहीं करता। और तब तक परमात्मा उसको ठीक ढंग से सेट करने में काफी समय लेना पड़ता, नहीं कर पाते। तो ये तरीका मालिक का होता। कहते हैं सोच छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा हमें नहीं देखता यू हिंदू है या मुसलमान, वो तो यूं देखे मेरी आत्मा प्यारी कहाँ है, कौन से धर्म में, तो पीछे संस्कार थी या अब कोई अच्छी आत्मा है तो अब लग गया। उसने अपना जीव देखना है, आत्मा देखते। तो ज्यों ही वो दोनों ने प्रणाम किया, दोनों के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद का हाथ उठाया भी नहीं था प्रभु ने, सिकंदर का रोग ठीक हो गया, रोग छू मंत्र हो गया, ऐसा स्वस्थ हो गया जैसे कभी बीमारी ठीक हो ना। अब चरणों में पड़े पड़े बहुत बुरी तरह रोने लगा। एक तो अपराध हो चुका था और एक ये देख लिया कि तू स्वस्थ हो गया, और इनको अभी पता लगेगा कि इनके गुरुदेव की हत्या कर दी, ये रोग फिर तुझे लगेगा। इस उद्देश्य से और बुरी तरह सिकंदर बादशाह चरणों में गिरकर रो रहा है, गिड़गिड़ाने लगा, पर वो मुझे माफ कर दो, मैं महापापी हूं, हे खुदा की जात मुझे माफ कर दो, हे अल्लाह मुझे मेरे से गलती होगी। तंत्रियामी थे, पता था, फिर भी उसके मुख से कहलाना चाहते थे। कोई बात नहीं राजन, अक्षमा ही हो जाते हैं, प्रभु सबको अक्षमा करते हैं, कोई बात नहीं, संतों के पास तो सब महापाप भी दूर हो जाते। नहीं भगवान मैंने ऐसा पाप कर दिया, आप मुझे अक्षमा नहीं कर सकते। कहने का भाव है कि काफी देर ऐसे कहकर जब प्रभु ने कहा कि मैंने सारे माफ कर दिए, भाई तूने कुछ भी करा है ये मैं वचन करता हूं, तू माड़ा मन मत करे, मेरे से देखा नहीं जाता तेरा ये रोना। सिकंदर कहने लगा भगवान मैं ऐसे ऐसे दुखी था, सारी वह कहानी बताई, और मैंने ऐसे प्रार्थना की थी आपके गुरुदेव से, उन्होंने मुझे अंदर आने को मना नहीं किया, ऐसी टोंट कस दिया कि मैं सहन नहीं कर सका। ये मेरी महागलती है मालिक, मैंने आपके गुरुदेव की हत्या कर दी। कबीर साहब बोले कोई बात नहीं, उनकी हत्या, उनका जो संस्कार तेरे हाथ से ही था, यू पहले निर्धारित था, ये तो होना ही था, क्यों चिंता करता। कोई बात नहीं, एक काम कर, ऐसे मत जाना, इनका अंतिम संस्कार कराना, नहीं तो दुनिया तुझे कहेगी वे अच्छा निकम्मा राजा, और कुछ भी सिंपैथी नहीं जाहिर की। अब सिकंदर लोधी सोच रहा, देख रहा भगवान के मुंह की तरफ कि इसके कोई गुस्सा नहीं, कोई चेहरे पर सिकन आई नहीं, और ऐसे प्यार से बोल रहा मुझे। परमात्मा यूं कहकर कबीर साहब आगे आगे चल दिए, दोनों नरेश पीछे पीछे आ रहे हैं। सिकंदर लोधी कहता है वीर सिंह भाई ये तो भगवान ना पड़ा है, ओए मेरे सिर पे हाथ रखते मैं स्वस्थ हो गया वीर सिंह, मैंने सारे बाजे बजा लिए थे, सब टोने टोटके करवा लिए थे, सब वैद्य बुला लिए थे, और कहीं मेरे को राहत नहीं मिल रही थी। और भाई दूसरी बात देख, मैंने इनके गुरुजी की हत्या कर दी, इनको कोई गुस्सा भी ना आ रहा है। भाई भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी कोई ना। अब आम आदमी चाहे कितना भी क्यों ना है, वो हर सोच सकता है, इतना बुद्धि से विचार लगा सकता। सिंह मन मन में कह रहा कि ये तो रिहर्सल दिखाया आपको, अभी देखते रहना क्या होगा। ये तो एक ट्रेलर है, आपको ट्रेलर दिखाया अपनी शक्ति का इस परमेश्वर ने। अंदर वीर सिंह, अंदर कबीर साहब पहुंच गए, जल्दी सी जाके देखा तो वीर सिंह रामानंद जी के शरीर दो टुकड़ों में अलग अलग चादरों से ढक रखा है, सिर न्यारा धड़ न्यारी। तब शिष्य वहां रामानंद जी के शिष्य कहने लगे कबीर साहब सिकंदर लोधी ने गुरुदेव की हत्या कर दी। कबीर साहब कहने लगे संत की हत्या नहीं होती भाई, ये 5 तत्वों का पुतला तो जाना ही था, जीव कभी मरता है क्या, तुम कैसी बातें कर रहे हो।
ये कोई तुम क्या क्या कह रहे हो? तुम इतने दिन सत्संग सुन रहे थे। यानी वो चाहते थे कहीं ये और ना भड़क जाए, निकम में या नाश हो जाए सारा ही, आपस में हिंदू मुसलमान का झगड़ा प्रारंभ हो जाए। परमात्मा ने ऐसे ढंग से प्यार तक कहा, कमाल करते हो तुमने क्या सुना इतने दिन में? और इनका संस्कार था, इससे मरना था, ये बता इसने कौन टाल दे भाई? ये तो पूर्व निर्धारित था, ये होना ही था। अब सब चुप हो गए बेटा। फिर इतने में आ गया सिकंदर पीछे पीछे, सारे फिर डर गए, तो फिर आ गया आश्रम वाले शिष्य तो अपना बैठ गए एक तरफ मुंह लटका कर, हो गया सो हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? कबीर साहब ने कहा अपने गुरुदेव के चरणों को हाथ लगा के मुंह बोले गुरुदेव के, गुरुदेव एक बार दर्शन देना। सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बाद से आए, और जो ही परमात्मा ने ऐसा कहकर अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, वो शीश उठकर धड़ पर जुड़ गया और रामानंद जी जीवित हो गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब क्या देखा कि रामानंद जी के कटे हुए शरीर से आधे में से खून की धारा बह रही थी, आधे में से दूध की बह रही थी। अब रामानंद जी समझ तो गए सारी कहानी ने कि ये क्या हुआ, और मेरे को जीवित करने वाला ये भगवान सामने बैठा है। तो कबीर साहब से कहा कि हे परमेश्वर, कबीर साहब मेरी एक शंका का निवारण करो कि मेरे शरीर से आधा खून आधा रक्त आधा दूध आधा रक्त कैसे निकला? तब कबीर परमात्मा ने कहा, स्वामी जी आप जानी जान हो, मेरे को तो एक शाबाशी देना चाहते हो, आपको सब पता है परमात्मा। आप पहले केवल हिंदू एक ब्राह्मण जाति से ही प्यार करते थे, अन्य जातियों से नफरत करते थे हिंदू समाज में रहते हुए। वो तो आपने दास की बात को स्वीकार कर लिया। आप हिंदुओं से तो आप नफरत नहीं करते थे, किसी भी जाति का है, परंतु अब मुसलमान को भी से आप भयंकर नफरत करते हो। और हम एक पिता की संतान हैं, हिंदू मुस्लिम दो नहीं है। आज हम हिंदू हैं, कल मुसलमान के घर जन्म होगा। आज को मुसलमान है तो वो हिंदू के घर जन्म हो सकता परमात्मा। और जब तक हृदय में हमारे अंदर द्वितीय भाव और द्वेष है, हम प्रभु के निकट नहीं जा सकते। इसलिए आप आद्य सेट हुए हो, अभी आप आद्य भगत बने हो, आद्य नहीं बने। उसी समय ने बोला, बेटा भाई भगवान आपने मेरी चौंध तोड़ दी, आपने मेरे हृदय का यो गंध निकाल दिया। मैं सचमुच में बहुत नफरत करता था। यूं कहकर रामानंद जी ने खड़ा होकर के सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मेरे से गलती होगी, मैंने तेरे साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। रामानंद जी के चरण छुए सिकंदर लोधी ने कहने लगे, महाराज मैं भी पापी आत्मा था, मैंने गुस्से में आकर आपकी गर्दन काट दी, जो मुझे नहीं चाहिए था। ऐसे रामानंद जी को जीवित देखकर और अपने रोग की मुक्ति देखकर अब सिकंदर लोधी ने सोचा, ऐसा प्यार ऐसा एकीकरण देख करके ये हमारे अंदर की दीवार को, बीच की दीवार की ये परमात्मा दूर कर सकते हैं। आधे से ज्यादा दुख हमारा एक दूसरे के कारण हो रहा मजहब बना के। तो सिकंदर जी ने सोची कि इस महापुरुष को दिल्ली ले चलता हूं, और वहां ये ऐसा ज्ञान सुनेंगे सारे हिंदू भी मुसलमान भी, इनमें प्यार बढ़ जाएगा, और ये ऐसे जो बीच में अग्नि जल रही है एक दूसरे की, ये खत्म हो जाएगी। परमात्मा से प्रार्थना की है, प्रभु इस दास के साथ आप दिल्ली चलो। परमात्मा ने कहा, हम ऐसे नहीं जाते किसी के साथ, हम उसके साथ जाते हैं जो हमारा शिष्य हो जाता है। कबीर अब सिकंदर लोधी कहने लगे, मालिक आपका शिष्य कैसे होना होता है कि मैं जो साधना बताऊं वो साधना आपने करनी है, और जो तुम पहले कर रहे हो वो त्यागनी है। शराब मांस तमाकू प्रयोग नहीं करना है, और ये मस्जिद में भगवान नहीं है। ये मंदिर जो बना लिए तुमने, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे चर्च, इनमें भगवान नहीं है। ये तो वो पवित्र यादगारें हैं जहां उन महापुरुषों ने अपनी कोई लीला दिखाई थी, उनकी याद बनाए रखने के लिए ये पवित्र यादगारें हैं। और ऐसे ही संत चाहिएंगे जिनसे वो यादगार बनी है। अब इन पत्थरों में भगवान नहीं है। अब सिकंदर लोधी ने अपना ऐसा खेल देखा, अपने दुख दूर देखा, तो मन मान गया कि हाँ जैसे आप कहोगे ऐसे कर लूंगा। लेकिन फिर भी अपने जो डिफिकल्टी थी वह बताई कि परमात्मा मैं मुसलमान धर्म में जन्म है मेरा,
और यदि मैं इस परंपरागत उसमें मस्जिद में नहीं जाऊंगा, जुम्मे के दिन ऐसा नहीं करूंगा, तो ये प्रसाद रूप में मांस वितरित किया जाता है, ये नहीं लूंगा, तो ये ऑब्जेक्शन होगी। कबीर साहब बोले ऑब्जेक्शन नहीं होगा जब आपको ज्ञान हो जाएगा। मांस खाना जो है ये कहीं नहीं लिखा, ये मांस कहां से खाना आरंभ हुआ था तुम्हें ये ना पता। और दूसरी बात यह है कि तुम हलवा खाओ, पूड़ी खाओ, उस दिन खीर बना लो, मांस क्यों खा तू? और बिल्कुल नहीं खाएगा, और मांस खाएगा तो जा तू अपने घर में भाई। ये तो आपको एक फर्स्ट एड दिया हमने, आगे ना जाने कितने कर्मों में कष्ट है तुम्हारे, और भी भयंकर दोष आप पर हो सकते हैं, और नेक्स्ट जीवन में ना मेरा के बनेगी। अब सिकंदर लोधी नहीं चाहता था कि मेरे से ये भगवान छूट जाए। कहने लगे भगवान आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता बता दो, मैं आपका मार्ग भी अपना लूं और ये मुसलमान समाज भी नाराज ना हो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा। जब आपको ज्ञान हो जाएगा फिर सारा समाज एक तरफ होगा, तू एक तरफ होगा। तो क्या बताया उन्होंने कि जैसे नमाज क्या चीज है? ये स्तुति है परमात्मा की, और जब तक ये बीज नहीं बीजोगे तो यह स्तुति केवल काम नहीं आवे। जैसे आप बिजली की महिमा गाते हो, बिजली पंखे चलाती है, बिजली ये कर देती है, बिजली कूलर चलाती है, ट्यूबवेल से पानी निकाल देती है, एसी चलाती है, फैक्ट्री चलाती है, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है। ये तो गुण है बिजली में, लेकिन ये मिलेंगे क्यों करे? यूं कहन मात्रता नहीं हो। जैसे माता के जागरण करते हैं तो शेरा वाली है, तो लट्टा वाली है, तो फलाने वाली है, तो ये कर देती है, वो कर तो देती है माता में। ये गुण है जो तुम रोज डोल पीटते हो, पर वो मिलेगी कैसे? वो देगी कैसे बिजली लाभ? वो माता लाभ कैसे देगी? उसका कनेक्शन लेना होगा विधिवत, और वहां अपना उसकी पूरी फॉर्मेलिटी करके कनेक्शन लो, फिर वो गुण गाओ से मत गाओ, उसके लाभ लिया करिए। गुण तो इसलिए याद दिलाए जाते हैं कि अन्य व्यक्ति भी समझ सके और हमें भी पता रहे, हम उसका विधिवत प्रयोग करें, उसके गुणों से परिचित रहें, कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे। इसलिए उसमें लिखी हुई हिदायत पढ़ लेना कोई पाप नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं को गाते रहें और नमाज करते रहे, उसके अनुसार एक क्रिया भी नहीं कर रहे हो तो वो क्या फायदा उस नमाज के करने का? अब सिकंदर लोधी समझदार तो था, मान गया जी बात तो आपकी ठीक है। उस नमाज ने तो घर कर ले, उसमें क्या नाम है, मस्जिद में कौन सी ज्यादा विशेष स्पेशल वहां पर सुनवाई होगी तुम्हारी भाई। तो वो कहने लगे महाराज जी जैसे आप कहोगे दास आपका ऐसे करेगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा। परमात्मा ने कहा कि तू बंद करवा दे, तेरे क्षेत्र में मांस नहीं खाया जाएगा। सिकंदर ने कहा भगवान इतनी हिम्मत मेरी नहीं है कि मैं इनके ना संघर्ष कर सकूं। हाँ आपका दास नहीं खाओगा, यहां से प्रण करता हूं मैं। परमात्मा बोले ठीक है भाई तू मत खाना। उपदेश लिया कि आप जो कहोगे ऐसे साधना करूंगा, और वो बताए कि ऐसे कुरान शरीफ में ऐसे लिखा है, वो हजरत मोहम्मद को भी नहीं मिला, वो अल्लाह मैं हूं और मेरे पास वो मार्ग है। उपदेश ले लिया और परमात्मा को घर चलने के वहां राजी कर लिया दिल्ली लाने के लिए। अब वो शेख तकी भी साथ गया हुआ था, जो धार्मिक गुरु था हिंदू मुसलमान धर्म का, और एक नंबर का अपने हिंदुस्तान के सब मुसलमानों का मुखिया था, और वो महाराजा का भी गुरु था। अब जब देखा कि हाथी पर बैठा के सिकंदर लोधी और ला रहे हैं वहां रेस्ट हाउस तक, किसको? कबीर परमेश्वर को। और कबीर साहब कहने लगे जी अब तो मैं अपनी कुटिया में जाता हूं, कल सुबह आपके पास आऊंगा। तो रात्रि के समय सिकंदर लोधी ने शेख तकी के सामने और सब दरबारियों के सामने, सैकड़ों व्यक्तियों के सामने अपनी सारी कहानी बताई। भाई ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये तो अल्लाह की जात है, ये तो बहुत तगड़ी शक्ति युक्त है। भाई ऐसे संत मैंने आज तक जीवन में नहीं देखे। मैं बीमार था, मैं स्वस्थ हुआ, मैंने ऐसे रामानंद जी की हत्या कर दी थी, मेरे सामने टुकड़े शरीर को जीवित कर दिया। भाई ये तो पूर्ण परमात्मा। अब शेख तकी ने सोचा तेरे नंबर कट गए, या तो बात बिगड़ गई भाई, यो तो इस दूसरे पीर की महिमा गाता गाता नहीं छिक रहा है, इसका मुंह का थूक सूख गया है। तो वो सारी रात उधेड़ बुन में लगा रहा कि किसको कैसे नीचा दिखाऊं इस दूसरे पीर को। पीर और वजीर ये आपस में कद्दे ठीक नहीं रहा करें, एक दूसरे की टांगे खींचने पर लगे रहते। तो उसने सोचा भी सारी रात तिकड़मबाजी लगाता रहा भी कैसे इसको नीचा दिखाऊं इस कबीर फकीर को। अब सवेरे क्या हुआ कि सब 2-4 दिन वहां रुके, फिर अपनी ही अंबारी में बैठा लिया सिकंदर लोधी ने भगवान को।
और चल पड़े बनारस से वापस दिल्ली की तरफ। रास्ते में एक दरिया के पास आकर के पड़ाव लगा दिया। पानी का आसरा देख करके सैकड़ों हजारों की संख्या में सैनिक बॉडीगार्ड साथ थे। वहां पूरा काफिला रुक गया और तंबू लग गए, टेंट लग गए, राजा का अलग, पीर का अलग, सब सैनिकों का अलग, भंडार का अलग से। तो सुबह सब स्नान करके और वो प्रणाम करने जाता था उसको, शेख तकी को। अब शेख तकी के कौन? सिकंदर लोदी। शेख तकी के पास उसके टेंट में गया, सलाम वालेकुम कहा तो मुंह फेर लिया, ऐसे मुंह मोड़ दिया सिकंदर लोदी ने। और न उसने शेख तकी ने, सिकंदर लोदी परिचित था उसके नखरों से, पता था उसको कि इसमें कोई मरोड़ी होती है ना किसी का बात की, तो ये ऐसे ही करता है। सिकंदर लोदी ने कहा, पीर जी क्या हो गया? कोई खाने पीने में त्रुटि रही, कोई सेवा में कमी आई है, बताओ मुझे। कहने लगा, मुझे क्या जरूरत है तेरी सलाम लेने की, तुझे तो वो सलाम वालेकुम करने वाला मिल गया ना, वो कबीर। तू बहुत ही महिमा गा रहा था उसकी, ये तो काफिर है काफिर। और मैं कह दूंगा सारे मुसलमान समाज को कि राजा काफिर हो गया, उसका दीक्षा ले लिया। अब सिकंदर लोदी के पैरों तले की जमीन खिसकी कि यूं तो एक नंबर का बदमाश आदमी है, जाते कहेगा सबको, और इसकी सारे मुसलमान मानते हैं, ये तो जाते बात बिगाड़ेगा, तेरा राज्य गया। अब मुंह लटका कर वापस आ गया। फिर उसने कहा कि फिर क्या बात है पीर जी, आप कैसे प्रसन्न हो गए कि तू कह रहा था ना इसने वहां एक मुर्दा भी जीवित कर दिया है, मेरे सामने करवा के दिखा तब मानूंगा, मैं कह दूंगा सारे समाज को कि ये भगवान है, अल्लाह की जात है, नहीं तो मैं वहां जाकर के सब बता दूंगा ये ढोंगी है, राजा को बहका दिया है, राजा हिंदू हो गया है, काफिर हो गया है। अब सिकंदर लोदी दो पाटों के बीच फंस गया। परमात्मा ने छोड़ा कैसे? क्योंकि ऐसा उपकार कर रखा, और वो वहां का उसने वो राज छूटे ना, शेख तकी राज का मालिक, क्योंकि मुसलमानों से ही राज उसको था, वो सारे उल्टे हो गए तो वो राज समाप्त हो जाना था। तो वापस आके कबीर साहब के पास टेंट में बैठ गया, मायूस सा हो गए। अंतर्यामी परमेश्वर ने पूछा कि क्या बात है राजन, कोई राजकाज की बुरी खबर सुन ली क्या? राजा ने कहा कि हे भगवान, आपके रहते राजकाज में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये शेख तकी मेरे गुरुजी है ना पहले वाले, ये धार्मिक गुरु, यो मेरी शर्म दर्द है। यो पहले मुझे ऐसे परेशान रखता, पर आज तो यो ज्यादा ही कुछ दूसरा रूप बदल रखा इसने। ये कहता है, इसने सारी कहानी बता दी कि ये कहता है ऐसे कर दूंगा। हे महाराज जी, ये तो सारे मुसलमान इसके कति पिट्ठू हैं, एक बार इसने जबान निकाल दी तो सब बगावत कर देंगे। हे परमात्मा, आप ही के हाथ में मेरी लज्जा है। कबीर साहब ने कहा भी ठीक है, मैं वापस चला जाता हूं। सिकंदर कहने लगा, नहीं महाराज आप वापस मत जाना। तो परमात्मा ने कहा उसको कह दे कोई ऐसा मुर्दा ले आवे जिसने मैं जीवित कर दूं। अब शेख तकी तो खुश हो गया, सिकंदर तो प्रसन्न हो गया कि मेरे सामने ऐसी लीला कर रखी, कोई देर नहीं इसने, तो भगवान को कोई देरी नहीं, 1 मिनट में कर देगा। तो शेख तकी के पास आया कि शायद शेख तकी ने राजी हो जा, मन प्रसन्न हो जा और मेरा राज्य बच जा। कहने के पीर जी ले आओ कोई मुर्दा। गुरु जी कहते हैं महाराज जी कह रहे मैं जीवित कर दूंगा। शेख तकी कहता है मैं कहां से लाऊं मुर्दा, कभी होगा जब देखी जाएगी। परमात्मा ने वह भी समस्या हल कर दी। इतने में एक 12-13 वर्ष की आयु का लड़के का शव मृत घोषित करके घर वालों ने जल प्रवाह कर दिया। जैसे कुछ ऐसे वर्ग है जो जलाता नहीं ना दफनाता है, वो जल प्रवाह कर देता है। ऐसे मृत होने के बाद उस 12-13 साल के बच्चे को और ऐसे जैसे सुचारू ढंग से प्रवाह कर देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं, और वो सोचते हैं भी कोई जीव जंतु खाकर इसके मांस को दुआ देगा, ऐसे उनका मानना होता है। तो वो ऐसा एक शव आ रहा है, तो सैनिकों ने कहा कि वो आ गया, वो देखो मुर्दा आ रहा है। शेख तकी कहता है वो आ गया मुर्दा, कर दे जिंदा। परमात्मा ने कहा पहले तू जंतर मंत्र कर ले अपना। कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी पहले आप कोशिश करो, कहीं बाद में नंबर बनावे फिर। तो शेख तकी खड़ा हो गया, दूसरे भी कहने लगे हाँ जी पहले आप करो। शेख तकी करता रहा जंतर मंत्र, वो कम से कम भी 600 फुट दूर चला गया।
बहकर चला गया काफी दूर। तो शेख तकी कहता है कि मुर्दे कभी जिंदे होते हैं क्या, और ये चाहता था कि मेरी इज्जत रह जाए और मेरे को लगा दिया, वो चला गया ना मुर्दा। तो परमात्मा ने कहा कि बैठ जा शेख तकी, रुक जा थोड़ी सी देर। ऐसे संकेत किया था मालिक ने अपनी उंगली का, ऐसे किया था। वो अप स्ट्रीम में पानी के उल्टी तरफ जैसे कोई अगन बोट चलता है, जैसे इंजन वाली किश्ती चलती है नौका, पानी के उल्टी तरफ आकर वो मुर्दा वहां खड़ा हो गया। नीचे से तरंग जारी है उस दरिया की। परमात्मा ने कहा, हे आत्मा जहां भी है तू जीवात्मा, कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर, 100 में बाहर आ जा। परमेश्वर ने इतना ही कहा था, वो सारे शरीर में ऐसे कंपन हुआ, सारा कांपने लग गया, एकदम उठ कर वो मुर्दा और परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करी, जीवित हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सब उपस्थित जनों ने कहा कि आपने कमाल कर दिया कबीर साहब, कमाल कर दिया कबीर प्रभु। लड़के का नाम कमाल रख दिया, अपने साथ पुत्रवत और शिष्य की तरह रखा, उसकी पालन पोषण किया। अब शेख तकी की तो दूनी मां मर गई, अकिए तो और बात बिगड़ गई, इसने तो जिंदा कर दिया। कहता है अब पहुंच गए वहां पर बनारस में, दिल्ली में आते ही शेख तकी ने तो आग लगानी शुरू कर दी। सब मुसलमानों को कह दिया राजा काफिर हो गया है। राजा ने तो भाई एक हिंदू पीर से, हिंदू गुरु से नाम ले लिया है, वो काफिर हो गया है, मांस खाना बंद कर दिया है उसने, तो ऐसे करना बंद कर दिया। सारा समाज कहने लगा पीर जी बता फिर हम क्या करें, हम आदेश थे हम वही कर देंगे। शेख तकी ने कहा कि अभी ऐसे करो, उसकी परीक्षा लेते हैं हम कबीर की, एक परीक्षा लेंगे भाई, उस परीक्षा में वो सफल हो गया तो ठीक है, और नहीं तो भाई हम बगावत कर देंगे। अब ठीक है, क्या परीक्षा लेनी है कि उसको सरसों के तेल में, कढ़ाई में तेल उबाल के उसमें डालेंगे राजा से के सामने, और वो जीवित हो गया तो ठीक है, हमने क्या दिक्कत है, हम भगवान मान लेंगे। सब मुसलमान बोले ठीक है पीर जी आप चलो। अब हजारों संख्या में पब्लिक लेकर और शेख तकी पहुंच गया सिकंदर लोधी के दरबार में। सिकंदर लोधी ने 5-7 व्यक्तियों को अंदर बुलाया, कारण पूछा, कारण का पता लगा कि ये कहते हैं कि हम जब मानेंगे हमारे सामने कोई इस उबलते हुए सरसों के तेल के अंदर डालेंगे, जीवित रह गया तो हम मान लेंगे भगवान है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा देखे भगवान लाया था अपने मालिक को यहां पर सुख देने के लिए, कुछ दिन मेरे दरबार में रहेंगे, विश्राम करेंगे, सत ज्ञान देंगे, और ये तो पीछे पड़ गया निकम्मा। अब क्या करे, पब्लिक के सामने राजा कति विवश हो जाता है। अब राजा जाकर के परमात्मा जिस कमरे में राजभवन में रुके हुए थे एकांत में, वहां जाकर बैठ के मुंह लटका के चरणों में शीश रख के अंतर्यामी परमेश्वर ने पूछा क्या कारण है राजा। सिकंदर ने सारी कथा सुना दी। भगवान यो शेख तकी मन जीर्ण को दे, ये परमात्मा में लाया था आपको सेवा करने के लिए, मैं आपको कष्ट पे कष्ट दे रहा हूं। परमात्मा बोला बेटा कोई कष्ट नहीं मुझे, हो सकता है इस नाड़ी की न्योय चौंध टूट जा, हो सकता है इसका न्योय समझ में आ जाए, इसने कह दे कि अभी अपना कढ़ाई कर ले तैयार उबाल कर तेल न की को तो संकेत ही बहुत था। सिकंदर लोधी ने कहा कि ठीक है अभी महाराज जी कह रहे हैं आप उबाल लो तेल कढ़ाई में। अब तेल इसे मोटे मोटे लकड़ लाकर इतना ऊंचा चूल्हा बनाकर पूरा कढ़ाई धर दिया, सरसों का तेल उसमें डालकर उबाल दिया, नो जैसे चाशनी होया कर जलेबी तारती आना। अब उसने तो ईर्ष्यावश के इतना कर दो, इसका नो बिना बिरा पड़ा टेम्परेचर कितना फ़ारेनहाइट हो गया। अब कहने लगे लाओ उसको पकड़कर उठाकर डाल दो इसके अंदर कढ़ाई में। कबीर साहब बोले भाई ये दुख भी मैं नहीं दूंगा आपको, ये कष्ट भी आपको नहीं दूंगा, मैं आप ही बैठ जाता हूं। परमात्मा आके और उस उबलते सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। अब कढ़ाई में बैठ गए, ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल शीतल जल में बैठे और वो तेल नहीं उबल रहा। कहता है ये तो जादू जंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी है।
अब सिकंदर लोधी ने सोचा भी सचमुच महाराज जी को तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे शीतल जल में बैठते हैं, कहीं सचमुच ये तेल ठंडा ना हो गया हो। सिकंदर लोधी ने सोचा मैं परीक्षा लेता हूं शेख जी। परमात्मा ने कहा इसमें उंगली मत देना, इस मूर्ख के कहने दे राजा ये उंगली नहीं ढूंढी पाओगी, इतना गर्म है ये तेल। लेकिन ना विश्वास हुआ, जब गुरुजी बैठे हैं तो तेरी उंगली का क्या बिजली गिरेगी। उसने कहते ना मना करते करते उंगली ऐसे डाल दी, जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कट के अलग होगी, और बेहोश हो गया बादशाह, वहां पर चक्कर आकर गिर गया। तब परमेश्वर बाहर आए उस तेल के कढ़ाए थे और उसको होश में लाए। इतना वह पानी पुणी के छींटे मार के दूसरे जो खड़े थे डॉक्टर, वो लोग, वैद्य बूढ़, राजा के बॉडीगार्ड, रंगरक्षक, वो फिर बेहोश हो गए। उस पीड़ा इतनी थी उंगली में, राजा बुरी तरह रोका, फिर बेहोश हो गया। फिर परमात्मा ने उंगली पकड़ कर पूरी कर दी, वह कटी हुई भी ना रही। तब वो ठीक राजा बैठ गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी कहता फिर गढ़ो पानी पड़ गया, भैया तो बहुत बात बिगड़ गई, इसकी दूनी महिमा होगी। और इस तरह की लीला देखकर हजारों व्यक्तियों ने नाम लिया। कबीर परमात्मा का हिंदू और मुसलमान दोनों से हो गए कि भगवान आ रहे, और वे हमें तो भगवान चाहिए, अपना अल्लाह चाहिए, और उपदेश लिया और विकार त्याग दिए, सतभक्ति करने लगे। परमात्मा ने कहा मुसलमान तो मुसलमान बनो, हिंदू बनो हिंदू, और नाम साधना करो जैसे मैं बताऊं, तुम्हारा कल्याण है बच्चों। हिंदू वही है जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू जिंदगी भर नहीं छुए, एक दूसरे ने दुखी नहीं करे, किसी की आत्मा कायल ना करे। वही मुसलमान है जो मांस तंबाकू बीड़ी शराब का हाथ ना लावे और ओछी साधना नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखाओ, मुसलमान है। नहीं तो वो बंदा धार्मिक नहीं है। अब शेख तकी ईर्ष्या में पूर्ण रूप से फिर जल रहा था। उसने फिर लोग इकट्ठे करे तीसरे दिन, कहने लगे भाई एक परीक्षा और लेते हैं इसकी। क्या लोग एक शेख जी कि इसको जेरे कुएं में डाल के और इसमें नरी मिट्टी डाल देंगे, बस भाई फिर अगर यू उसमें भी बच गया ना फिर हम मान लें भगवान है। अब फिर पहुंच गया हजारों की संख्या में, सारी समस्या बताई। अब सिकंदर लोधी ने प्रभु से प्रार्थना की। परमात्मा ने कहा भाई सिकंदर, ये राजन इन्होंने तो मुझे मारना ही है, और कह दो मेरा जल्दी काम कर दें, क्योंकि ये तो मानेगा नहीं, ये तो बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो चुकी है। और कहो मैं तैयार हूं, किसी को वे में डालो चाहे कहीं डाल दो मुझे। अब राजा ना चाहते हुए भी एक राज के कारण उस नादान के नो ना जच्ची जब ऐसे परमात्मा की तो शरण में धमका देने कम्या ने, और कहते भाग जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं आने की, और उसके रहते ये राज चला जा तेरा। परंतु इतनी बुद्धि हमारी कमजोर हो चुकी है, हम भगवान को नहीं विश्वास कर पाते, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। फिर भी उसने कह दिया भाई ठीक है तुम कर लो जो तुमने करना है, मैं तो तुम्हारे आगे ना पीछे, कि मैं पाप का भागी नहीं बनूं। अब परमात्मा को पकड़ ले गए जबरदस्ती, और जाके एक बहुत गहरे कुएं में, पहले 150 फुट पानी हुआ करता नीचे, उसमें पटक दिया ठाके, और ऊपर से माटी, छोटी ईंटें, झाड़ झंखाड़, कांटेदार झाड़ियां ठोक दिया ठाडा उसमें को, हजारों टन माटी ठोक दी। और शेख तकी फिर हाथ मुंह धो का वह सिकंदर के पास आया और कहा सिकंदर महाराज कहाँ गया वो तेरा भगवान, वो अल्लाह कह रहा था तू, अब ऐसा काम कर दिया राजन, उसका वो मर गया, उस नीचे दब कर मिट्टी गए। अब सिकंदर लोधी कहता है कि किसके विषय में बात कर रहे हो शेख जी, कि उस तेरे कबीर के विषय में जो तेरा गुरु बना था नया नया, क्या हो गया उनको कि उसको ऐसे डाल कर आए मिट्टी, वहां सैकड़ों लाख हजारों आदमियों के ने, और उनके सामने उसके अंदर डालकर उसको भर दिया पूरा मिट्टी से। सिकंदर लोधी कहता है गुरु जी दे बैठे उस कमरे में ही, सिकंदर लोधी शेख तकीर 4-5 जने जाकर देखे परमात्मा वहां बैठे मस्त। शेख तकी की दमा मर गई, हे भगवान यू कद मरे क्यों कर मरे, ये कैसे हारे, क्योंकि कहते हैं राज तजना सहज है, ये सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। घर भी त्याग सकते हो, परिवार का मोह भी त्याग सकते हो, लेकिन यह मान बढ़ाई ईर्षा या नहीं छूटा करे इंसान पे, और जब तक ये नहीं छूटेगी भक्ति निकट भी नहीं आपके।
अब शेख तकी ने सोचा भाई या तो कैसे काबू आवे, यो हारे ना सिकंदर लोधी का मुंह मेरी तरफ बढ़े। उसने कहा सारे समाज को फिर कहा भी ठीक है ये जादू जंत्र जानते हैं, ऐसे तो कर ही दिया करते हैं भाई, जब मानो जब मेरी लड़की को जीवित कर दे तो कब्र में दबा रखिए भाई, तब मान जाएंगे हम सारे के सारे। अब सब मुसलमान भाई इकट्ठे हो गए, हाँ जी ठीक है, चले सिकंदर लोधी के पास। परमात्मा ने तो करना था जो करना ही था, वह प्यारी आत्मा 4 वर्ष साधना करके वो छोड़ गई थी नादान, उसको फिर उस पर रहम करना था और उसकी अकल खोलनी थी। देखा दुनिया का अंधेरा हटाना था उस लड़की के माध्यम से कि ताकि ये भोली आत्मा मुझे न पहचानने में भगवान हूं। तो क्या किया, सिकंदर लोधी के सामने कहा कि हम तो तब मानेंगे इसे प्रभु परमात्मा मेरे सामने इस लड़की को जीवित कर दे जो मेरी कब्र में दबा रखी है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु ऐसे ऐसे एक और समस्या पैदा कर दी इसने तो। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, इनको कह दो आज से तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी और डंडोरा पिटवा दे, आसपास मुनादी करवा दे, कहीं किसी का शक रह जा। परमात्मा न्यू चाहे थे यू तो मानना कोई निकम्मा करन, परंतु और तो मान जाएंगे जो देखेंगे मेरी लीला को, ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे इसी तरह मुझे पहचान कर शरण में आ जाएंगे, अपना उद्धार करा लेंगे। अब नो सुना, ये तो सुना था कि भी एक लड़का जीवित कर दिया, कोई कहता झूठ बोल रहा है, ऐसे थोड़ा ही होता है, कोई हाँ कह कोई ना कहता। तो परमात्मा ने शंका निवारण पूरी करनी थी। ये सुना कि तीसरे दिन एक मरी हुई लड़की को जीवित करेंगे, देखा वहां पर लाखों की संख्या में, कोई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। और क्या किया, वह कब्र फुड़वा दी। परमात्मा ने कहा शेख तकी तू कर ले कोशिश अपनी लड़की को जीवित करने की, कहीं फिर पीछे नंबर बनाओ। उपस्थित जनों ने कहा कि भगवान जिस बाप के पास कोई जादू जंत्र या कोई जड़ी बूटी हो, कौन अपने बच्चे को मिट्टी में डाले, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। आम व्यक्ति कहने लगा आप कृपा बख्शो। परमात्मा ने कहा हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वह लड़की जीवित ना हुई। हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, लड़की जीवित नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा, फिर भी नहीं जीवित हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, खुशी मना ली। अब हार गया, हार देख लो भी पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया। अपनी बेटी जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हार जाने की खुशी मना रहा है डांगर, नाचा कूदा। अब कबीर साहब जब देखा ना, नाच कूद लिया, जब कहा कि बैठ जा शेख तकी शांति कर थोड़ी सी, तब कहा हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से वापस आ जा और इस शरीर में प्रवेश कर तू बाहर आ। जब यूं कहा मालिक ने, उसी समय वह लड़की सारी नुए से कंपन बन गई और खड़ी होकर वह लड़की आके दंडवत प्रणाम किया अपने परम पिता के चरणों में। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने कहा कि भगवान कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया, लड़की का नाम कमाली धर दिया। परमात्मा ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ, शेख तकी के साथ। लड़की ने कहा ये मेरा पिता नहीं, ये तो समाज का दुश्मन है। 1.5 घंटे तक उस लड़की ने अपनी पिछली चारों जन्मों की कथा सुनाई और उपस्थित जनों को मालिक की कृपा, परमात्मा की कृपा से, कबीर साहब की कृपा से उसमें दिव्य दृष्टि आ गई और लड़की ने अपना पूरी हिस्ट्री शीट सुना दी कि मैं भी इस परमेश्वर की शरण में 4 जन्म पहले आई थी और 4 वर्ष मैंने साधना की थी इस परमेश्वर के कारण अनुसार, लेकिन फिर मैं समाज ने बिचला ली थी। मैंने वो साधना त्याग कर अपनी परंपरागत शुरू कर दी थी। और सुन लो उपस्थित जनों, ये पूर्ण परमात्मा, उस 4 वर्ष की साधना से मुझे 3.5 जन्म मिले थे और उसमें मेरी बड़ी महिमा भी हुई थी, लेकिन मेरी मोक्ष गति नहीं था। मैंने अपना शीश भी काट दिया था उस मक्का के अंदर, तो भी मैं अगले जन्म में वैसा का जीवन पाया था। ऐसे 1.5 घंटे पूरा प्रवचन किया मालिक उस लड़की ने उस परमेश्वर की महिमा का। उस उपस्थित लोगों ने कई हजारों की संख्या में समर्पण कर दिया परमात्मा को और त्याग दिए सब विकार और सब हम आपकी शरण में परमात्मा उपदेश दो। ऐसे चरित्र देखकर परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। आज से 550-600 वर्ष पहले हिंदुस्तान की कितनी आबादी होगी विचार करना, और उनमें से 64 लाख शिष्य हो जाना, जो कि आजकल तो ये टीवी मीडिया चल रहा है, यो भी ना था।
और ना कोई प्रचार प्रसारण का साधन था। परमात्मा एक एक स्थान एक एक समय में 100 जगह प्रकट हुआ करते और वो अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी करामात और ज्ञान दे करके अपने चरणों में लिया करते थे। ऐसे वो लड़की अपने साथ रखी अपनी बेटी के रूप में और उसका उद्धार किया सतभक्ति प्रदान करके। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की असीम रजा से ये 7 दिन की सत्यनारायण कथा चल रही है। जो पुण्यात्मा इस अमृत वर्षा में भीग रहे हैं सौभाग्य है उनका। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो भौर न लगता डारे। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषियां रस चोजे। बार बार ना पाओगे या मनुष्य जन्म की मोजे। लौट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इतना अधिक दबाव है इन तीनों गुणों का, जिस कारण से हम इतना सत्संग सुनकर भी पूर्ण रूप से परमात्मा की वाणी का अनुसरण नहीं कर पाते। जैसे शराबी व्यक्ति ने घनी शराब पी रखी हो तो उसके बस की बात नहीं होती, वो दूसरे की बात को जो वो कह रहा है उसको सुन कर अप्लीकेबल कर ले, उसको मान ले, उस तरह वो करने लग जावे। तो परमात्मा को ये ज्ञान है कि इन प्राणियों के वश की बात कति नहीं। हमारा ऐसा स्वभाव बना दिया इस काल बली ने, जैसे बंदर होता है, उसको बंदर पकड़ने वाला एक बिल्कुल तंग मुंह का, बीड़े से मुंह का एक बर्तन रखता है जिसमें मुश्किल से हाथ आवे और उसको जमीन में गाड़ देता है। उसके आसपास कुछ खाद्य सामग्री जो बंदर को पसंद होती है, बुगड़े बागड़े डाल दे थोड़े बहुत, और ज्यादा डाल देता है उसमें, उस पात्र में जो जमीन में दाब रखा होता है। बंदर आता है, पहले तो बाहर के पड़े हुए चनों को खाता है, फिर देखता है उसके अंदर उस पात्र में बहुत घने चने होते हैं, तो वो उस लालच में कि इन सब चनों की मुट्ठी भर लूं, वो एकदम उस तंग मुंह के उस पात्र में हाथ डाल करके और अच्छी जबरदस्त मुट्ठी भर ले, खूब घनी सी, और फिर मुट्ठी भर कर फिर वो भागने की चेष्टा करता है। अब तू भाग यहां से, तेरा सूत बैठ गया। अब वो मुट्ठी खोल नहीं रहा, और मुट्ठी नहीं खोलेगा तो वो हाथ बंद होने करके उस पात्र के मुख से बाहर नहीं आता, और वो नादान चिल्लाता है, हाहाकार मचाता है, टट्टी पेशाब कर देता है, परंतु वह मुट्ठी ना छोड़ता।
उसके स्वभाव में है ये, वो छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही काल को पता चल चुका है कि इन प्राणियों को मैं कैसे फंसा सकता हूं। उसने हमारे को ये झूठे लालच की मुट्ठी भरवा दी। ये कार तेरी है, ये कोठी तेरी है, ये बेटा तेरा है, ये बेटी तेरी है, ये जमीन तेरी है, और मौज कर ये राज्य तेरा है। और 1 मिनट में 1 सेकंड के बाद श्वास समाप्त हो जाए, आपका कुछ भी को नहीं, कुछ नहीं अपना। तो उसमें एक बंदर ऐसे ही फंसा रखा था। एक बंदर पकड़ने वाले ने, एक अन्य व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसको मालूम था कि बंदर पकड़ने वाला इस प्राणी को बहुत दुखी करेगा, इसको पकड़ ले जाएगा, भूखा प्यासा रखेगा, इससे फिर घुमा फिरा करके रोजी रोटी का धंधा करेगा, इसको घर घर नचाएगा। तो उसने क्या किया कि उस बंदर के थोड़ी सी पहुंच से दूर एक केला डाल दिया। अब बंदर ने सोची ये केला और उठा ले। वो केला इतनी दूर कर दिया कि मुश्किल से हाथ जा बंदर का दूसरे वाला, एक तो फंसा हुआ था ही, वो इतनी दूर कर दिया कि उसका ध्यान इधर बदला, चेंज डाइवर्ट हुआ। तो वो जो मुट्ठी चना वाला था, वो मुट्ठी थोड़ी सी ढीली होगी, ढीली होती वो चने नीचे गिर गए। उसने और ज्यादा कोशिश करी तो वो हाथ बाहर निकल गया। अब बंदर ने केला मिल गया, फिर वो चनों की मुट्ठी, उसमें फिर हाथ नहीं फंसाया, फिर वो जान गया ये तो चक्कर कसूता था। तो अब परमात्मा ने हमारे लिए ये तरीका ढूंढा है कि वैसे तो ये छोड़ नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने हमें ये राम नाम का और ये सत्संग रूपी कीड़ा डाल दिया। अब थोड़ी सी हमारी ढीली मुट्ठी होने लगी है। पहले तो हम एक दिन भी रिश्तेदारी में नहीं जा सकते थे, नो सोचा करते काम बिगड़ जाएगा, पीछे तो ऐसी हानि हो जाएगी, न्यू हो जाएगा। अब 7-7 दिन, 5-5 दिन में, बीच में भी महीने के, हर महीने 3-4 दिन, अब ये राम नाम के कीड़े के लालच में हम आने लगे। और ऐसे ही ये एक दिन मुट्ठी कति खुल जाएगी और ये यही रहनी है, ये तो रहनी है, लेकिन ये राम नाम का केला लेकर हम चले जाएंगे। ये सतनाम की कमाई रूपी केला हमें मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब परमात्मा, साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। नाभि कमल में नीर जमाया वो दिन याद करा। नाभि कमल में, मां के गर्भ में तेरा एक पानी की बूंद से शरीर बनाया उस मालिक ने। उन बातों को तू दुहराल एक बार याद कर, चिंतन कर, तू क्या था कि तेरी क्या स्थिति थी तेरी, और फिर मरने के उपरांत क्या होगा। ये ऐसी मिट्टी बनेगी पहचान में भी ना आवेगी। आज भी ये मिट्टी है, मृत्यु उपरांत भी ये वास्तविक मिट्टी बन जाएगी, 5 तत्वों में परिवर्तित हो जाएगी। इससे पूर्व क्या करना है, उससे पहले जो करना है, इस मिट्टी से हमने राम नाम का सोना निप जाना है। वो तरीका बताते हैं कि इधर तू थोड़ा सा लोभ कर। नाभ कमल में नीर जमाया वो दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जल थी तेरे लगी न ताती बाए। नैन नाक मुख द्वारा देही नक्शक साज बनाए। 9-10 मास गर्भ में रख्या वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। नीचे शीस चरण ऊपर को
तेरा लगी न ताती वो दिन याद कराए। अब क्या बताते परमात्मा कि तू मां के पेट में था, ऊपर न पैर थे, नीचे को तेरा शीश था, और कितने सुंदर ने नाक मुख आंख, कितना सुंदर शरीर बना दिया मालिक ने। उस देख उस मालिक की, उस बाजीगर की बाजीगरी। और मां के पेट में कहते दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। दांत नहीं जब नीचे शीश चरण ऊपर को, तेरा लगी न ताती बाए। अब कहते मां के गर्भ में तो तू याद करता था परमेश्वर को, हे मेरे मालिक मुझे बाहर निकाल दो, हे मेरे मालिक मुझे बाहर निकाल दो। परंतु बाहर आने के उपरांत तू भूल गया। अब हम ये सोचते हैं कि मां के पेट में के याद होगी, संतों ने वैसे डराने के लिए कह रखा होगा। अब तो एक दिन समाचार पत्र में आया हुआ था कि एक साइंटिस्टों ने सिद्ध किया है कि मां के पेट में भी बच्चे को दुख और सुख का आभास होता है। वो रोता है पर बोल नहीं सकता है। क्या बताते हैं, बाहर आया भरम भुलाया, बाजे तूर सनाहे, तू ही तो छोड़ दिया, तू चला अदम किस राहे। जो मां के पेट में, हे भगवान तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं मेरा, एक तू ही मेरा है, तेरे हमेशा तुम्हें याद करूंगा। कहते उसको ही भूल गया तू, अब चला अधम किस राह। अरे निर्भाग, अब कौन सा तरीका ढूंढ लिया, घूटी सूटी लावा बकवाद करे, दुनिया न लूटे, और फिल्म सिनेमे देख कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा, कहीं ताश खेल रहा, कि तो गप्पे मारे। लेकिन ये कौन सा मार्ग अपना लिया तूने। परमात्मा कितने दयालु हमें फिर समझाए। बाहर आया भरम भुलाया, बाजे तूर सनाहे, तू ही तो छोड़ दिया, तू चला अधम किस राहे। दाई आई घूटी प्याई, माता गोद खिलाए, जो दिन आज सुकाल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय। ठीक है, मां के पेट से बाहर आया, दाई ने तेरी घूटी प्याई, माता ने प्यार किया, चाचे ताऊ बहन बुआ सब ने तेरे से तेरे लाड किए। और फिर कहते हैं, जो दिन आज सो काल नहीं रे। जैसे हम छोटे छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, फिर बड़े हुए, फिर अपनी रोजगार रोटी में लग गए। शरीर पहले कैसा था, फिर धीरे धीरे इसका हुलिया बिगड़ने लग गया, और थोड़े से दिन में ये दर्पण भी देखकर न जीना करेगा, ऐसी शक्ल हो जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं, जो दिन आज सो काल नहीं रे। आज हम सब दिखाई देते हैं, कल ना जाने के कहानी बिगड़ जा। आज हम सब संपन्न नजर आते हैं, सारी व्यवस्था अपने पास है, मृत्यु हो जा कल कुछ भी बना। और फिर न आगे फिर वो धर्मराय, वो आपका अकाउंट लिया जाएगा, वहां पर हिसाब किताब लिया जाएगा, वो फिर आगे खड़ा पाओगा। और वहां जाते ही वो पूछेगा, खोल तेरी गिठड़ी, निकाल तू क्या कमा के लाया है। फिर वहां ये मुंह लटका लेगा यूं करके, इसकी सामने जो है फिल्म चला देगा धर्मराज के, देख तेरे कुक्रम और सुक्रम तू स्वयं देख ले। क्योंकि हमारे अंतःकरण में भगवान ने एक ऐसी मशीन ला रखी है, वो कोड वर्डों में हमारे पिछले भी सब संस्कारों को जो बैलेंस रहते हैं, और जो हमने कर्म किए वो सारी अंदर एक फिक्स है, अंदर डिपॉजिट है। और उस जो हम कर्म यहाँ करते हैं, इसका एक फैक्स डेली वहां मिनट में वहां जाता रहता है धर्मराज के कंप्यूटर में। और वहां जाते ही फिर ये फिल्म चला देगा तेरी। फिर यूं कहेगा, हे भगवान मुझे एक
अवसर और दे दो मेरे दाता, मैं अब के चूक नहीं करूंगा। मुझे पता नहीं लगा, मेरे को किसी ने बताया नहीं कि ये भगवान भी भजना चाहिए। तो परमात्मा वो फिल्म चलाएगा जिसमें जैसे ही आप सत्संग में आते हो बहन भाई, अपने रिश्तेदारों को, कोई भी आपके संपर्क में आता है, उसे प्रार्थना करते हो कि सत्संग चल रहा है सतगुरु जी का, आप भी चलो सत्संग सुन लो। तो वो क्या जवाब देता है वो आपको पता ही है। तो वो जो आपकी वार्ता का भी फैक्स भगवान के पास होता है, वो फिल्म चला देता है। देख, ये तेरा दोस्त है या तेरी सहेली है या तेरा भाई है, बहन है, रिश्तेदार क्या कह रहा है तुझे, और तूने क्या जवाब दिया। फिर यूं कर ले, नीचे को गर्दन कर देता है। परमात्मा दोषी नहीं रहते, परमात्मा इतने दयालु है, किसी ना किसी माध्यम से हर प्राणी तक संदेश पहुंचा देते। हम नहीं मानते, तुम्हारी कर्महीनता है। तो फिर कहते हैं जो दिन, फिर कहते हैं चल तू अपने संस्कारवश भोग अपने भाग्य को, फिर कभी मानव शरीर मिलेगा बेटा, फिर देखूंगा तुझे। तू यहां से जाता है जब तो ऐसे ही बिल्ली बनकर जाता है, वहां जाकर तू शेर पाक जाता है। और अब देख नादान, ऐसे ऐसे तूने हजारों जन्म दिखा देगा पिछले धर्मराज 2 सेकंड में। ये देखते तूने जितनी बार यहां से गया, जब क्या कहा वापस आया, तूने यही जवाब दिए हैं। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यहां आकर तू के बन जाता है। दाई आई घूटी प्याई माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, कल नहीं रे आगो फिर ध्रुव राय। 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह करवाए, तरुणी नारी से घर बारी चाल्या मूल गवाए। फिर तेरी शादी हो जाएगी। पहले 12 वर्ष के बालक बहुत तगड़े हो जाया करते, और फिर तू कहते हैं तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू इसी चक्कर में पड़ जाएगा। भगवान कति भूल जाता है। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि शादी मत करवाओ, लेकिन परमात्मा वाले काम को क्यों छोड़ दिया, वो भी तो साथ करो। इतनी मेहनत एक पेट के लिए करते हैं, तो आत्म कल्याण के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। इतनी सी बात है, सारा कुछ समझा करके यहाँ निष्कर्ष देते हैं प्रभु। रातों सोवे जन्म बिगोवे, धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारथ जावे। अकारथ माने व्यर्थ। कारे कागा गए घर अपने बैठे सेत बुगाए। छोटे छोटे बालक थे, से काले बाल थे, अब देखो कति सफेद हो गए, और थोड़े से दिन में ये जाड़नाथ भी लगे विदाई लेने। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं, या जिव्या गई ततुलाए। जाड़ दांत निकल जाएंगे जो, या जीभ भी ढंग से ना बोला करे, ना जाने बोल रहा कुछ और निकल रहा कुछ। तो कहते हैं ये सतिथि तेरी आवेगी, संभाल ले समय को। कोई बात नहीं, वृद्ध बूढ़ा सभी ने होना है, परंतु भक्ति करते करते होंगे तो वृद्ध अवस्था में आने वाली वो आपदाएं कम होंगी, बहुत कम होंगी। जम किंकर तेरे सराने बैठा, खर्च कदे का खावे। रसना बीच जो मेख मार है, सैनो दाम बतावे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।